मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके की खास पेशकश 24 की चॉइस। और हम इस समय पहुंच चुके हैं बलिया लोकसभा। बलिया लोकसभा वही जनपद जिसे क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे की भूमि कहा जाता है। अगर बात करें बलिया जनपद की तो इसे राजा बली सिंह के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसी के नाम पर इस जनपद का नाम बलिया पड़ा है। अगर लोगों के बीच चलेंगे, अगर बात करें बलिया लोकसभा की, तो यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 बलिया जनपद में है और 2 जो है गाजीपुर जनपद में विधानसभा क्षेत्र पड़ती हैं। बलिया के लोगों के बीच चलेंगे और यहाँ के लोगों की चॉइस जानेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में उनका मूड क्या है। अगर बात करें बागी बलिया के तेवर बागी हैं तो लोगों के बीच चलते हैं, आइए जानते हैं कि उनकी चॉइस क्या है। विकास हर जगह हो रही है, विकास हुआ है, विकास और होगा। आप अपने कैमरा को घुमा करके देखिए कि चारों तरफ विकास 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 और विकास ही है। बलिया की जनता विकास को ही चुनेगी। विकास ही विकास हो रहा है। पहली बात, इस सरकार में माफियागिरी खत्म हो चुकी है। विपक्ष के पास आज के डेट में कोई मुद्दा नहीं है। सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समझ जाएं कि रामलला आ गए हैं और इसका 400 पार होना ही है। चाचा, बात की जाए अगर बलिया की तो इसके तेवर तो बागी है। अगर 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार जो है अच्छी है, भाजपा की 400 पार जाएगी। यहाँ से नीरज शेखर भी जीतेंगे। विकास तो हुआ है, बहुत हुआ है। विकास काम दिख रहा है, विकास हुआ है, विकास और होगा। विकास हो रहा है। क्यों भैया, क्या कह रहे हैं? विकास हुआ है, विकास होगा। बिल्कुल, जहां हम खड़े हैं वहां चारों तरफ विकास की किरण इस तरह से फैल रही है कि आप अपने कैमरा को घुमा करके देखिए कि चारों तरफ विकास 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 और विकास ही है। और नीरज शेखर को प्रतिनिधि हमारे मोदी जी के हैं। लोकसभा चुनाव मोदी जी के ही मेन मुद्दे पर हम लोग लड़ रहे, क्योंकि राष्ट्र हमारा प्रथम है, द्वितीय हमारी पार्टी है और तीसरी हम है। बहुत जोरदारी के साथ इस देश को पूरे विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। जय भाजपा, तय भाजपा। चलिए देखिए, ये तो अपने काफी जो है उन्होंने बता दिया कि किस तरह से विकास हुआ है। अगर बात की जाए तो बलिया के तेवर हमेशा बागी रहे हैं। कांग्रेस के समय में भी जब कांग्रेस का लहर था तब भी यहाँ से निर्दल प्रत्याशी जीत जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार क्या मूड है अगर बात की जाए, क्योंकि 2014 की अगर बात करें तो लहर के बावजूद यहाँ जो है हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी। क्या लगता है कि इस बार जो है किस तरह से बदलाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विकास कार्य में लगातार अपना सहयोग दे रही है और ये चुनाव जो है माननीय मोदी जी का है और योगी जी का है। विकास हर जगह हो रही है। देश के विकास, देश के अर्थव्यवस्था को विकास देखते हुए यहाँ की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से, वो भी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से विजयी बनाएगी और 400 पार ले जाकर नीरज शेखर को सदन में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के हर एक जनता को करेगी है। विकास तो था, लेकिन जो विपक्षी दल थे वो जनता को गुमराह करके, जनता तो गुमराह होने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने जनता को गुमराह करके और अपना सिक्का खड़ा किया। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि हमें किस तरह के विकास के साथ जाना है और उनके बकवास में फंसने वाली नहीं है। बलिया की जनता विकास को ही चुनेगी और एक बार फिर हम लोग यहाँ से नीरज शेखर जी के हाथों को मजबूत करके और देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और देश में सरकार बनाएंगे। क्या लगता है भैया, अगर बलिया की बात करें तो बलिया कितना बदला? बलिया बदल गया। आप देखिए, ताजमहल की तरह स्टेशन बन रहा है। ये गुम्बज पे ध्यान दीजिए, आप ताजमहल की तरह बन रहा है गुम्बज। आप बलिया में देखिए चौड़ीकरण कितने रोडे को हो रही है। आप आए मालदेपुर से और कदम चौराहे जाए, रोड का काम हो रहा है, पुल बन रहा है, विकास हो रहा है। यहाँ एम्स हॉस्पिटल खुलने वाला है, मेडिकल कॉलेज, जेल का परिवर्तन होने वाला है, बहुत विकास हुआ है। मैं तो 2014 से देख रहा हूँ, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश को संभाले हैं, उत्तर प्रदेश को योगी जी 17 में संभाले हैं, तब से विकास ही विकास हो रहा है। पहली बात, इस सरकार में माफियागिरी खत्म हो चुकी है। माफियागिरी नाम का तो कोई चीज ही नहीं रह गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो, एकदम माफियागिरी खत्म हो चुका है। क्या लगता है भैया, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे?
देखिए, इस समय मुद्दे तो साफ हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, जाति, लिंग या व्यवसाय से जुड़ा हो, सब विकास के मुद्दे पे ही वोट करते हैं। और विपक्ष के पास आज के डेट में कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, वो क्या दिन भर अगर आप टीवी डिबेट भी देखेंगे तो क्या चल रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ और बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। जबकि आप देखेंगे कि इस समय में सबसे कम महंगाई दर रहा है तो भारत का रहा है पूरे विश्व में, और पिछली तमाम सरकारों में भी सबसे कम महंगाई का दर जो रहा है वो इस सरकार में रहा है। आज जो है 5वें नंबर के, हम 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम जो है $5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी हमारी जा रही है। क्या बिना रोजगार पैदा हुए ये सब हुआ होगा? अच्छा, 2014 से अगर बात की जाए 2024 तक चुनाव है, तो अगर जातिगत समीकरण को देखते हैं तो क्या लगता है कि बलिया लोकसभा इस बार किस ओर जा रहा है? नीरज शेखर के तरफ बदलाव है जी। क्या बदला? मतलब यहाँ जो विकास होना चाहिए वो हो रहा है, और जो शासन होना चाहिए वो शासन अपना शासन दे रही है। यहाँ जो है भय मुक्त जो है ये सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ। इसलिए जो है जनता इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी को चाह रहे हैं। तो देखिए, मोदी जी के नाम पर यहाँ लोग खुश हैं। क्यों भैया बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप? क्या बलिया में कितना विकास? मुस्कुराने की वजह कई सारे इस बार मिल गई है। पहले तो हमारे रामलला टेंट में रहते थे, 500 वर्षों बाद आजाद होकर भव्य राजमहल में विराजमान हो रहे हैं। तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समझ जाएं कि रामलला आ गए हैं और इस बार 400 पार होना ही है। भैया ये बताएं, अगर 2024 चुनाव की बात करें हम, तो जो जनता के प्रमुख मुद्दे हैं क्या होंगे? 2024 में मोदी जी का 400 पार सीट आनी है, और आपके माननीय आदित्यनाथ योगी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये तो यूपी से जाने वाले हैं नहीं। और ये जब से आए क्राइम खत्म हो गया। आपका देख रहे हैं जितने माफिया हैं सब अपने शरण ले लिए, और माफियागिरी बंद हो गई। बहुत बड़ी बात होती है सत्ता को चलाना कि माफियागिरी बंद हो, क्राइम न हो, सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, बेरोजगारी अलग मुद्दा हो गया और क्राइम अलग मुद्दा हो गया। तो क्राइम इस सरकार में नहीं है सर। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच में चलेंगे। युवा है, क्या लगता है आपकी सोच क्या है? आप इसके पहले भी कभी वोट डाले थे कि पहली बार आप वोट डालेंगे? देखिए, अभी तो मेरा अंडर एज हूँ, बट मैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में बोलना चाहूंगा। मोदी जी के आने के बाद एंड योगी जी के आने के बाद बहुत ज्यादा एजुकेशन में जो है उछाल आया है। ठीक है, एजुकेशन के सेक्टर में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, ITI कॉलेजेस हमारे बलिया में जो है देखने को मिले हैं। एंड इससे हमारे एजुकेशन में जो काफी जो है आप लोग देख सकते हैं ग्रोथ आ चुका है। एंड इसी ग्रोथ के साथ जो लोग कहते थे कि भाई हमारे पास पढ़ने के लिए कॉलेजेस नहीं है, जो यहाँ से दूसरे जाते थे, टूरिज्म करते थे, वो यहाँ पे रह के इसी सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं। एंड इससे हमारे बलिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि अगर कोई भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के ही GDP को जो है इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे ही GDP जो है ग्रोथ दिलाएंगे। ठीक है, सो एजुकेशन के सेक्टर में काफी ज्यादा उछाल आया है मोदी जी एंड योगी जी के आने की वजह से। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा मतलब बताया गया है। एंड बहुत सारा जो कॉलेज वगैरह के लिए जो हमें स्टडी मटेरियल एंड हेल्प जो है वो किया गया है। तो देखिए, युवा भी जो है साथ में है, और किस तरह से बलिया में विकास हुआ है, बलिया के लोकसभा के क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि किस तरह से विकास हुआ है। आइए आपको लेके चलते हैं किसी लोकसभा के अन्य क्षेत्रों में, और वहां के लोगों से हाल जानेंगे कि आखिर वहां किन मुद्दों को लेकर वोट पड़ेंगे। तो हम इस समय बलिया लोकसभा के जनाड़ी गांव में पहुंच चुके हैं। ये जनाड़ी गांव जो है बलिया सदर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनके बीच चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव अब करीब आ रहा है, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में आप लोग वोट करेंगे? अब मुद्दा क्या है, और मोदी जी की वही जो योजना है उसी मुद्दा पर हम लोग को वोट देना है। मुद्दा तो कुछ है नहीं। समीकरण चंद्रशेखर जी के नाम पर भी नीरज शेखर को वोट मिल रहा है, प्रधानमंत्री रहे हैं, सुअर नेचर के हैं, ये भी लाभ इनको मिल रहा है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। क्या लगता है भैया इस बार क्या माहौल है बलिया का? अगर बात की जाए, बलिया का माहौल है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह प्रदेश और देश विकास की तरफ है। और जो प्रत्याशी आए हैं साधारण प्रत्याशी नहीं है, भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं। इस आधार पर और इनका भी स्वभाव अच्छा रहा है लोगों के बीच में,
उसका लाभ इनको मिल रहा है और हमारे प्रत्याशी सबसे बढ़िया है और चुनाव इनको जीत कर ही जाना है यहाँ से। अगर बलिया लोकसभा की बात करें तो जातिगत समीकरण की बात करें अगर, तो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है और ईडी गठबंधन ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो ब्राह्मण उतारा। तो क्या लगता है कि लोकसभा में इस बार किस तरह की टक्कर होगी? टक्कर कहने को है, लेकिन टक्कर यहाँ कुछ नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और यहाँ मेन विकास का मुद्दा है। तो यहाँ पर 19 से और 24 के कार्यकाल में बलिया में मोदी के रिज्यूम में बहुत विकास हुआ है। तो देखिए भाई, विकास के नाम पे यहाँ वोट डालेंगे लोग, क्यों चाचा? लोग कह रहे बड़ा विकास हुआ है, क्या लगता है? राष्ट्रवाद है, विकास है, राम का नाम है, धारा 370 है, सारी तो मोदी की योजनाओं का लाभ इस क्षेत्रवासी को, इस जनपदवासी को, देशवासी को, प्रदेशवासी को मिल ही रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच में। क्या भैया, क्या गुनगुना रहे थे कुछ आप? क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट पड़ेंगे? देखिए, हम लोग राजनीतिक नहीं है, हमारा प्रोफेशन है सिंगिंग। हम सिंगिंग करते हैं, तो हमें किसी दल और राजनीतिक पार्टियां से कोई विशेष मतलब है नहीं। हमारे लिए हमको सब कोई सम्मान देता है, हमको सब कोई मानता है। जो बागी बलिया के इतिहास के लिए मैंने गाना गाया, जो सराखों पे लोगों ने बैठाया है, बड़ी प्यार दिया है, उसको मैं गुनगुना दे रहा हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से। हो कि गली गली हाँ बाहुबली घूमेले, लेके एक नालिया दू नाली घूमेले, कि यहाँ बच्चा बाबू फौला दिया, कि सब जिला खाली जिला हो, हमार जिला बलिया बागी हो, सब जिला खाली जिला हो, हमार जिला बलिया बागी हो। देखिए भाई, बलिया की अगर बात की जाए तो बलिया एक ऐसा जनपद है जो आजादी होने के, देश की आजादी से 24 घंटे पहले आजाद हो गया था और यहाँ के लोगों के तेवर जो है आपको हमेशा बागी मिलेंगे। क्या भैया, क्या लगता है इस बार 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है, अब तो वोट डालने का तिथि जो है करीब आ रहा है, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे इस बार? हम लोग योगी मोदी को ही वोट देंगे, क्योंकि काफी यहाँ विकास भी हुआ है और हम लोग का सहयोग रहेगा कि अधिक से अधिक वोट देंगे हम लोग योगी। क्या भैया, क्या लगता है? युवाओं का देश है, मोदी योगी कहते हैं कि युवाओं का देश है, तो क्या लगता है युवा किसके साथ है इस बार? देखिए, पहली बात कि हम लोग फौज की तैयारी करने वाले युवा हैं और इन युवाओं के रोजगार के लिए जो पार्टी या जो भी वो सहयोग करेंगे, हम लोग पूरे युवा मिलके उसको अपना समर्थन और वोट देंगे। तो देखिए भाई, यहाँ की जनता की क्या राय है? एक चाचा भी जो है अभी पहुंच रहे। चाचा, क्या लगता है इस बार चुनाव तो आगाज हो चुका है, तो क्या लगता है किसकी सरकार? और भगवान जाने किसकी सरकार आएगी, ऊपर वाला जानेंगे। अरे वोटवा तो देंगे ना? अरे वोटवा तो हम लोग देंगे, लेकिन बताएंगे नहीं लोग किसके देंगे। बताएंगे नहीं तो क्या मुद्दा का हुई वोटवा देवा कही तो बता दो। जो काम किए हैं उसी लोग को हम लोग देंगे। तो काम हुआ है बलिया में? बलिया में तो काम होते हैं। विकास हुआ है? हाँ, विकास बहुत है। पहले से कितना बदला है? ढेर बदला है। ढेर बदलाव है, दिख रहा है। हाँ। तो देखिए भैया, चाचा को बदलाव नजर आ रहा है। चाचा कह रहे हैं कि विकास को वोट देंगे। हाँ, सभी लोग विकास पर ही वोट देंगे। अब विकास बहुत हुआ है। विकास हुआ है, मतलब विकास हो रहा है। क्या भैया, क्या लगता है बलिया का क्या तेवर होगा इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में? बलिया का बहुत तेवर बढ़िया रहेगा। माननीय मोदी जी गाँव गाँव गरीबों का बहुत लाभ दिए हैं। जैसे में देखा जाए तो गरीब के घर घर अनाज भी वितरण किए हैं। जैसे हम इस ग्राम सभा का ग्राम प्रधान हूँ, यहाँ मोदी जी का जो स्कीम चल रहे हैं गांव गांव तक पहुंच जा रहा है, डायरेक्ट बहुत से लाभ मिल रहा है। जैसे में आवास, शौचालय, उज्ज्वल योजना के तहत पूरा गरीब के घर में उज्ज्वल योजना दिया गया है। तो देखिए, बलिया के जो तेवर है इस बार क्या है, वो विकास के नाम पे वोट करेंगे। जो विकास हुआ है, जो विकास के काम हुए हैं उसके नाम पे वोट करेंगे। क्या चाचा, बड़ा सोच में है? ना सोच में नहीं है, ठीक एकदम सही है। विकास हुआ है इधर, विकास हुआ है। हाँ, उसी के नाम पे वोट होगा। हाँ, उसी पे होगा वोट होगा इसी के। हाँ, तो देखिए, इसके बीच में विकास हुआ है। 19-14 के बाद नहीं हुआ ना, 19 से 24 में ज्यादा हुआ है विकास। अच्छा, 19 के बाद जो है यहाँ विकास हुआ और इन्हीं